गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आज आपके सामने मैं हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर क्लास 7 के उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और मैं आपको इस चैप्टर के डायनेस्टी के बारे में, डिफरेंट डायनेस्टी के बारे में बता रहा था। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी शुरुआत होती है खिजर खान। यह सैयद रूलर का पहला शासक होता। पहला शासक खिजर खान जो है सैयद रूलर का था, वह अपॉइंट होता है तैमूर के द्वारा। और यह उसने तब पाया जब वह कनकर्ड करता है, जीत लेता है उसकी राजधानी को, राज्य को जीत लेता है। और सैयद डायनेस्टी यहाँ से शुरुआत होती है। हालांकि इसका जो पीरियड था राज करने का बहुत छोटा था। लगभग 4 सैयद जो है रूलर हुए दिल्ली सल्तनत पे, और वह बहुत कम समय के लिए हुए। तो मैं शुरुआत करूंगा खिजर खान सैयद से। 1414 से लेकर 1421 तक, यानी 7 साल तक इसका शासन रहा लगभग खिजर खान का। यह गवर्नर था मुल्तान ड्यूरिंग द फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में यह गवर्नर था। बाद में यह मुल्तान का गवर्नर था, बाद में यह शासक बन गया। लेकिन उसने अटैक करके 1398 में उसे जीत लिया था। लेकिन इसका शासनकाल बहुत अच्छा नहीं रहा। वह एक ऐसा शासक था जो मतलब उसकी नोबेलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, उसकी शासन करने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं थी। तो कम समय का शासनकाल उसने जो किया, और अपने शासनकाल में उसने जो है छोटे मोटे राज्यों को जीता भी। और बाद में उसको सक्सीड करता है मुबारक शाह सैयद। मुबारक शाह सैयद भी 1421 से लेकर 1434 तक रहा। खिजर शाह उसका बेटा मुबारक शाह सैयद शासन करने आता है गद्दी पर। और ऐसे में वह एक ऐसा व्यक्ति था, कहते हैं मुबारक शाह सैयद फाइन टेस्टेड। हर शासक की अपनी एक पहचान होती है। मुबारक शाह सैयद की पहचान थी, वह खाने का शौकीन था। उसको भोजन में बहुत आनंद मिलता था, तो खाने का शौकीन था। वह डिफरेंट तरह के भोजन को खाता था, इस्तेमाल करता था, और उसको फेवरेट के रूप में लेता था। मतलब अपने शासनकाल में उसने विशेष रूप से इसको सहूलियत दी, किसानों के उपज को और उसको बढ़ाने को लेकर इस पर विशेष बल दिया। उसने अपने शासन को बढ़ाने के लिए थोड़े से प्रयास तो किए, लेकिन अपने शासन को बचाए रखने के लिए काफी हद तक उसने प्रयास किया। मेजर अटैक्स उसने रोके, अपने राज्य पर होने वाले अटैक को रोके अपने आर्मी के द्वारा। और इसके बाद से मोहम्मद शाह सैयद 1414 से लेकर 1443 तक रहता है। इसमें वह उसका अंकल, यानी कह सकते हैं मोहम्मद शाह जो है वो सक्सीड करता है मुबारक शाह जो उसके द्वारा। और यह ड्यूरिंग इसके शासन में बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पावरफुल शासक था, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही शक्तिशाली राजक था यह। और इसके बाद सबसे अंतिम पे आता है अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। तो अलाउद्दीन आलम शाह सैयद यह एक ही शासनकाल में उसने बहलोल लोदी को हराकर, इंसिडेंट में कह सकते हैं शॉर्ट टाइम में शासन किया। मतलब वह बहलोल लोदी द्वारा हारा गया। बहलोल लोदी ने उसको युद्ध में हरा दिया, और इसमें वह सैयद वंश का समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसके बाद लोधी वंश की शुरुआत होती है। तो लोधी वंश अपने आप में बहुत ही ताकतवर वंशजों में माना जाता है। लोधी वंश की शुरुआत कहते हैं कि बहलोल लोधी से हुई, और उसके बाद से यह एक तरह से तुर्किश राजाओं के अंतिम शासक के रूप में माने जाते थे। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 तक आते हैं शासनकाल में। बहलोल लोधी फर्स्ट अफगान लोधी रूलर थे। याद रखिएगा, पहले अफगान लोधी रूलर बहलोल लोधी थे। उन्होंने पूरी तरह से सल्तनत पर कंट्रोल किया। अपने जो अलग रिबिलियन गवर्नर थे उनको हटाकर खुद की शासन सत्ता संभाली, और उसके मौत के दौरान एक सल्तनत स्ट्रेच किया, पंजाब और बिहार तक उसका शासनकाल फैल गया था। और इसके बाद आता है समय सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी जो बेटा था बहलोल लोधी का, वो मोस्ट पावरफुल लोधी डायनेस्टी का माना जाता है। उसने पूरी तरह से जौनपुर, बिहार और अलग अलग ट्रीटीज पे संधि समझौता किया। मित्रता के तहत उसने दोस्ती की, मित्रता बनाई, और इन राज्यों से व्यवसायिक आवागमन के लिए सामान लेने देने के बदले में शासन सत्ता बनाया। और इस तरीके से जो ये मित्रवत व्यवहार था, यह उसके शासनकाल को सुरक्षित और बढ़िया रखा। उसने अपने अलग अलग शहरों पे जो कब्जा किए थे उस पर अच्छा कंट्रोल किया। उसने सिटी ऑफ आगरा की खोज की थी, उसने फाउंडेड किया।
और आगरा को अपना कैपिटल बनाया। इस तरीके से दिल्ली से जो शिफ्ट हुई कैपिटल आगरा की, वही यहाँ से शुरुआत होती है। तो उसके ही समय से आगरा को उसने खोज की और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। और इसके बाद से इब्राहिम लोदी का नाम आता है, वो सबसे अंतिम लोदी वंश का शासक माना जाता है। और इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का सक्सीड करता है। वह एक बहुत शानदार इनिशियली स्ट्रगलर था। अफगान नोबेल में सबसे ज्यादा उसका नाम लिया था क्योंकि उसने इवेंचुअली उसको हराया था, प्रिवेंट किया बहुत सारे ऐसे युद्धों को जो उसके राज्यों पर हमले हुए थे। बहुत सारे ऐसे नोबेल कह सकते हैं जो शासक थे, जो उसके साथ मित्रोत व्यवहार रख के उसका शासनकाल को बनाए रखे। उसने भी अन्य राजाओं, अन्य शासकों के साथ मित्रोत व्यवहार रखा और अपने शासन सत्ता को बचाए रखा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी भी एक शानदार शासक था। उसने अपने डिसीजन को शानदार तरीके से लेकर अपनी शासन सत्ता को बचाए रखा। उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर के माध्यम से जो आपको जानकारी मिली, आप घर पे रह के उसको पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। अपना पूरा ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।